वी ऑल आर परसुइंग अ डिग्री। हम सब एक कोर्स तो कर ही रहे हैं। अब क्योंकि सब एक कोर्स तो कर ही रहे हैं, तो हम स्टैंड आउट कैसे करेंगे क्राउड में, हमें एज कैसे मिलेगी? इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स, स्टिक टिल द एंड। So hi everyone, my name is Ayushi and welcome back to my YouTube channel. Now this channel is all about courses, career options, Delhi University, my experiences, life experiences, skills, earning online and much more. So you might consider subscribing to the channel. अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अब वो एज लेने के लिए हम अपने फुल टाइम कोर्स के साथ और भी चीज़ें कर सकते हैं। उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ निकल के आती है पार्ट टाइम कोर्स। अब पार्ट टाइम कोर्सेज बहुत सारे तरीकों के होते हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन्स में होते हैं एंड काफ़ी सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर होते हैं। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में, यानी कि पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज। ऑल्सो मैं पहले ही बता दूं कि ये लैंग्वेज कोर्सेज या फिर ये पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, काफ़ी लोग। बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। ओके, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी, एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन कहाँ होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्लासेस कहाँ होंगी, कॉलेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या लेवल्स हैं, कितने साल के कोर्सेज होते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या स्कोप है, क्या करियर ऑप्शंस हैं, कौन सी लैंग्वेजेस हैं एंड इसके अलावा भी काफ़ी कुछ। सो प्लीज़ आराम से बैठ जाओ, पैनल चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आराम से बैठ जाओ और सुनो आराम से। जैसे कि मैंने बताया कि ये कोर्सेज आपको काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी करवाते हैं। सो उस केस में मैंने एक इंटरव्यू करा था छोटा सा एंड उसमें थोड़ी सी हमने इंसाइट्स ली थी कि अगर हम कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, तो उसके बारे में उस एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है। तो आप वो वीडियो जाकर भी देख सकते हो एंड उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और आज की वीडियो जो है ये रिक्वेस्टेड है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लोगों ने कहा मुझे कि आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट का तो बता दिया, प्लीज़ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी बताओ कि क्या हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऐसे कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि DU का नाम तो है ही। पॉइंट नंबर 1, लैंग्वेजेस। सो यहाँ पर टोटल 4 लैंग्वेजेस ऑफर होती हैं, जो कि हैं जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन। क्या पढ़ाई में आते हैं आपको डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो इनको आउट। बस अपने क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE बोर्ड, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या किसी और स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि क्लास 6 से लेकर 12th IIT JEE नीट का क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्स का पार्ट बनो और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो। नंबर 2 इज कॉलेजेस एंड वेयर आर द क्लासेस हेल्ड। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कैंपसेस हैं, नॉर्थ कैंपस, ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस, हर जगह आपको मिल सकते हैं ये वाले पार्ट टाइम कोर्सेज। बट इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कॉलेज की वेबसाइट पर, उस रिस्पेक्टिव कॉलेज की वेबसाइट पर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलेज ये पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज करवाता हो। एंड अगर करवाता भी हो तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि सारी लैंग्वेजेस वहाँ पर अवेलेबल ही हो। तो आपको जौन सा भी लैंग्वेज कोर्स करना है, कोई भी लैंग्वेज इनमें से परस्यू करनी है, उस केस में आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि किस कॉलेज में वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। सो दिस वाज अबाउट द सेकंड पॉइंट। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट है विच इज़ द लेवल्स, या फिर हम इसको कहते हैं कोर्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर टोटल 3 लेवल्स कह सकते हैं हम इसको। पहली चीज़ हमारे पास होती है सर्टिफिकेट कोर्स, ये होता है 1 साल का। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास होती है डिप्लोमा, वो होता है 1 साल का। एंड उसके बाद हमारे पास होता है एडवांस डिप्लोमा, वो भी 1 साल का ही होता है। सो ये टोटल हमारे पास 3 टाइप के कोर्सेज हो गए, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा। सारे 1-1 साल के होते हैं, बट ऐसा ये सारे इंडिपेंडेंट है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना होता है इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट कोर्स में। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हो, आप थर्ड ईयर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो सारे कोर्सेज इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है। एंड इसको आप बिल्कुल भी इससे मत कंफ्यूज कर लेना कि ये 3 कोर्सेज मिलाकर एक डिग्री बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं। ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों लेवल्स करने ही करने हैं। एंड इससे मेरा मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवांस डिप्लोमा तक जाना है। आप सर्टिफिकेट करके भी छोड़ सकते हो, आप डिप्लोमा करके भी छोड़ सकते हो, एंड आप तीनों भी कर सकते हो। एंड जितना मैंने देखा था, मेरे जो बैचमेट्स थे उन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स किया था, यानी कि 1 साल का कोर्स किया था, और वो उन्होंने सेकेंड ईयर में किया था। सो इट्स
it all depends upon you. So fourth point here is the eligibility criteria, which basically means कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज के लिए. अब एलिजिबिलिटी का मतलब हमेशा ये होता है कि कौन अप्लाई कर सकता है, किसको मिलता है या फिर कौन सेलेक्ट होता है, किसको फाइनल एडमिशन मिलता है, वो आगे की बात होती है. सो इस केस में क्राइटेरिया है कि आप 10+2 पास होने चाहिए. दैट बेसिकली मीन्स कि आपने 12th पास करी होनी चाहिए CBSE या फिर किसी और भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से. एंड साथ में आपने कम से कम 45% मार्क्स आपके आए होने चाहिए 12th में, जो कि आई थिंक आए होंगे, मतलब क्योंकि तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होगे, राइट. सो दैट्स पॉइंट नंबर 5 इज कि आखिर एडमिशन कैसे होगा. सो बेसिकली एडमिशन वही DU की जो रीच चली आ रही है कि मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होता है एंड निकलती हैं हमारी कट ऑफ्स. जैसे कि आपके रेगुलर कोर्सेज के लिए कट ऑफ्स निकलेंगी, मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होंगे, वैसे ही सिमिलर है यहाँ पर भी आपके मेरिट के बेसिस पर ही एडमिशन होंगे और कट ऑफ रिलीज करी जाएंगी. बट एक डिफरेंस है यहाँ पर, वो ये है कि जैसे हम नॉर्मल कोर्सेज के एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भागते हैं एंड उस पर जाते हैं, यहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जाना है. यहाँ पर आपको चेक करनी है रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की वेबसाइट. तो बस हमें कॉलेज की वेबसाइट पर जाके बैठना है इस केस पे, ठीक है. और DU की वेबसाइट को तंग मत करना क्योंकि वो इस काम के लिए नहीं होती है. एंड आपके कॉलेज की वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिलेगा, कब फॉर्म आएंगे और एडमिशन कैसे होगा, आगे का प्रोसेस क्या है, फ़ी पेमेंट जो होता है, फ़ी कहाँ पे करनी होगी, उसके अलावा कट ऑफ्स भी वहीं पर आएंगी. तो सब कुछ वहीं पे आने वाला है एंड मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है एज एन प्रोसेस. तो आपको अगर कुछ भी डिटेल चाहिए तो बस कॉलेज की वेबसाइट पर ही जाना होगा आपको. एंड वहीं पर एक प्रोस्पेक्टस काइंड ऑफ कुछ होता है, बेसिकली वो बताते हैं कि आगे क्या प्रोसेस है एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. तो बस उसको फॉलो करो ब्लाइंडली. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 6 विच इज़ कि इज़ इट मैनेजेबल. अब आप लोग ये बोलोगे कमेंट्स में कि दी आप बता तो रहे हो कि हाँ ऐसा कुछ पार्ट टाइम कोर्स है, उससे हम एक लैंग्वेज सीख सकते हैं, थोड़ी एज पा सकते हैं और क्राउड में स्टैंड आउट कर सकते हैं, बट क्या हम ये मैनेज कर पाएंगे? इसके अलावा भी हमारे पास एक फुल टाइम कोर्स होगा जो कि काफ़ी हेक्टिव होगा हमारे अकॉर्डिंग. एंड फॉर एग्जाम्पल मैथ्स ऑनर्स या मे बी. सो उस केस में मैं बताती हूँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल. एंड वो मेरी क्लासमेट का है जिसने भी मैथ्स ऑनर्स की है मेरे साथ. सो उस केस में क्या था कि शी डिड फ्रेंच, मतलब उसने फ्रेंच चूज़ की थी. एंड यहाँ पर ना काफ़ी ये लोग ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं इन कोर्सेज़ को कि वो आपकी जो मेन डिग्री है ना उसके साथ नहीं अड़ता है एंड मैनेज हो जाता है इजीली. जैसे कि आपकी नॉर्मल क्लासेस कब शुरू होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरे को याद है मेरी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती थी 8:45 पर जब नॉर्मल कॉलेजेस थे. तो 9 लगा लो, चलो ठीक है 9. तो ये ना क्लासेस जो होती हैं ऐसे पार्ट टाइम कोर्सेज़ की, ये या तो पहले होती है या फिर बाद में होती है. आप कोई भी स्लॉट चूज़ कर सकते हो, जैसे सुबह में 7 to 9 या फिर दोपहर में 3 to 5 ऐसा ये लोग कर देते हैं, या फिर 5 के बाद भी कर लेते हैं. बट हाँ काफ़ी मैनेजेबल होता है एंड कर सकते हैं मैनेज, ज़्यादा नहीं होता हेक्टिक. एंड वही 3 दिन की क्लासेस होती हैं एक हफ्ते में 2-2 घंटे की. सो दैट बेसिकली मीन्स ज़्यादा टाइम नहीं है. सो हो जाता है मैनेज एंड काफ़ी लोग करते हैं. एंड अगर आपको एज पानी है तो इतना तो करना पड़े. सो नंबर 7 इज़ करियर ऑप्शंस. अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंड मुझे पता है आधी जनता तो पक्का इसी पॉइंट का वेट कर रही होगी कि आखिर बताओ कि करियर ऑप्शंस क्या है, हम करें भी क्यों आखिर, जब हमें पता ही नहीं है कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं. सो बेसिकली अगर आप अपने मेन कोर्स को हटा दो, सिर्फ इस पार्ट टाइम कोर्स के बेसिस पर आप ये 3-4 चीज़ें कर सकते हो. पहली चीज़ हमारे यहाँ पर आती है ट्रांसलेटर की जॉब्स जो होती हैं. सो बीइंग अ ट्रांसलेटर, एंड यहाँ पर आपको बस लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना होता है, जो सी भी लैंग्वेज आप चूज़ करते हो, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, व्हाटएवर, ठीक है. नंबर 2 इज़ इंटरप्रेटर. इसकी भी काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं, आपको मिल जाएंगी आप अगर सर्च करोगे लिंक्डइन एंड ऑल पर, ठीक है. मूविंग ऑन टू द थर्ड जॉब है विच इज़ टीचिंग. अब ये तो हमें सबको पता ही है कि टीचिंग तो भाई कुछ भी जो आपने सीखा है आगे आप वो इम्पार्ट कर सकते हो, आगे वो आप पढ़ा सकते हो. जैसे कि मेरे को भी इन सब चीज़ों की नॉलेज है या फिर मैंने रिसर्च की है इन सब चीज़ों पर, तो उस केस में मैं आगे इम्पार्ट कर पा रही हूँ, तो आप टीचिंग कर सकते हो. अब टीचिंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. आप स्कूल में टीचर बन सकते हो, आप कॉलेज में बन सकते हो, जो इन पार्ट टाइम कोर्सेज को पढ़ा रहे हैं वो भी तो ऐसे ही बने हैं ना, ठीक है. उसके अलावा आप ट्यूटरिंग भी कर सकते हो, प्राइवेट ट्यूटरिंग भी कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं आपको, फ्रेंड्स के बच्चे भी मिल सकते हैं. और चौथी यहाँ पर जो ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है, वो है एम्बेसी जॉब्स. अब लैंग्वेज कोर्सेज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में यही आता है, हाँ एम्बेसी में जॉब कर सकते हैं. सो यही है हमारे करियर. पॉइंट नंबर 8 जो कि है आर दीज इवन वर्थ इट.
डेफिनेटली पीपल बहुत ज़्यादा वैल्यू है इन कोर्सेज की एंड बेसिकली आपको एज तो देंगे ही, क्योंकि बाकी लोगों ने सिर्फ एक कोर्स किया होगा एंड आपने 2 कोर्सेज कर रखे होंगे काइंड ऑफ, एंड वो भी सेम टाइम में। जिस टाइम में उन्होंने खाली एक बैचलर्स की डिग्री ली, उसी टाइम में आपने एक बैचलर्स की डिग्री भी ले ली एंड साथ में आपने ये लैंग्वेज कोर्सेज भी कर लिए। अगर आपने तीनों कर लिए, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, तो और अच्छी बात है। कुछ थोड़ा सा भी कर लिया तो कोई बात नहीं, कुछ भी घटता नहीं है, उस केस में एक्सपीरियंस ही मिला है आपको, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये होता है कि ना बैचलर्स करने के बाद काफ़ी लोगों का अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या फिर उनको मन नहीं करता कि आगे हम वो परस्यू करें। सो कोई बात नहीं, आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि आपकी लैंग्वेज कोर्स था, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन जो भी था, तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन है जो कि बाकियों के पास नहीं है। सो इस केस में ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो डीयू की तो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा, तो अच्छा रहेगा। बाकी इसके अलावा जो मैंने वीडियो बनाई थी, एक स्टूडेंट का इंटरव्यू था जिसमें वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रही थी ये सेम कोर्स, तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मेन डिफरेंस पेस का होता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ी क्लासेस धीरे धीरे चलती हैं, तो ये कोर्स थोड़ा धीरे कंप्लीट होता है। बट अगर आप प्राइवेट से करोगे तो वो जल्दी हो जाता है एंड 6 महीने में भी हो जाता है, जैसे कि उस इंटरव्यू में बताया भी गया। सो टाइम फॉर द बेस्ट पार्ट है विच इज सजेशंस। तो जो ये एंड का पार्ट होता है ना किसी भी वीडियो का, इसको प्लीज़ मिस मत करा करो। अगर आपको आगे की नहीं भी देखनी ना, सीधा पीछे आ जाया करो और देख लिया करो, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल होता है काइंड ऑफ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ है कि लैंग्वेज सिलेक्शन। आखिर आप लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करोगे, मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में करना है ये कोर्स। सो उस केस में पहली चीज़ है कि अगर किसी ने स्कूल में पढ़ रखी होती है कोई लैंग्वेज जो कि ज़्यादातर फ्रेंच या जर्मन होती है, तो आप वो कर सकते हो। एंड अगर नहीं पढ़ी है तो आपको देखना पड़ेगा इंटरेस्ट पता चलेगा उससे कि आपको कौन सी लैंग्वेज ईजी लग रही है पढ़ने में। आई गेस उसी से पता चलता होगा, मैंने तो किया नहीं है क्योंकि ये लैंग्वेज कोर्सेज, ठीक है। नाउ सेकंड सजेशन है कि कॉलेज, आखिर कौन सा कॉलेज हम चूज़ करें। तो पहली बात है कि सिर्फ ये चॉइस आपके हाथ में नहीं है, कट ऑफ पर भी है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड उसके अलावा एक सजेशन यहाँ पर ये रहेगा कि आप उसी वाले कॉलेज में इनरोल कर लो अपने पार्ट टाइम कोर्स के लिए जिससे आप अपना मेन फुल टाइम कोर्स कर रहे हो। एंड मेरी जो फ्रेंड थी उसने भी यही किया था, उसने अपने मतलब वेंकी में ही ले लिया था फ्रेंच में एडमिशन। सो दैट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट एक्चुअली। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, कॉलेज की वेबसाइट पर नज़र रखनी है। जो भी कॉलेज है जिसमें आप जाना चाह रहे हो उसी कॉलेज की वेबसाइट को देखते रहो, या इनफैक्ट सारे कॉलेजेस की वेबसाइट को देखते रहो, क्योंकि आपको कहीं तो एडमिशन चाहिए, राइट। सो बस कॉलेज की वेबसाइट पे सारी डिटेल आएगी, ज़्यादा यहाँ पर आपको गूगल पर या नेट पे नहीं मिलेगा आई थिंक। सो कॉलेज की वेबसाइट पर ही आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बार वो ब्रोशर हाथ में आ गया ना, उसमें सब कुछ लिखा होता है, तो आपका फिर चांदी है, बात बन जाएगी। सो इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी वैल्यू, थोड़ी इंसाइट्स मिले हो। अगर मिले हैं तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। देखो, लाइक करके बता दो कि कुछ वैल्यू मिली है या नहीं मिली है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो, ठीक है। और अगर पहले से हो तो फिर तो भाई मैं समझ गई कि आप पहले से हो। कमेंट करके बता देना कि हाँ मैं पुराना व्यूअर हूँ। और इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में विद मच मोर रिसर्च्ड वीडियोज़। काफ़ी ज़्यादा मैं कलेक्ट कर रही हूँ कंटेंट अभी आजकल। एंड बस वही सजेशन है एंड में कि सारी प्लेलिस्ट जाकर चेक करो एंड अपने मतलब की वीडियो जो कि आपको बेनिफिट करने वाली है या फिर जिस चीज़ में भी आपको कन्फ्यूजन है वो जाकर देख लो, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस मेरे एक्सपीरियंस से बनी होती है। क्योंकि इन लाइफ आई एम अ वेरी कन्फ्यूज्ड पर्सन एंड अभी तक भी ना मैंने इतनी सारी कन्फ्यूजन्स देखी हैं कि भाई जीई कैसे सेलेक्ट करें, डीएससी कैसे सेलेक्ट करें, कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें, कोर्स कैसे सेलेक्ट करें, उसके बाद भी इतनी सारी चीज़ें, सोसाइटी में कौन सी जाना है और ये सब। सो मैं सब कुछ शेयर कर दूंगी, पूरा सब कुछ डाल दूंगी। कहाँ पर? इस चैनल पर और अपने इंस्टाग्राम के पेज पर। अगर आपने फॉलो नहीं किया ना तो प्लीज़ कर लो, वहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरीज आती रहती हैं एंड लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। सो बाय।